ये पारिवारिक रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। यही पत्नी रह जाती है, यही पति रह जाता है, यही भाई बहन, सब कुछ यही, घर द्वार महल गाड़ी जितना सब कुछ है वो सब यही रह जाता है। और खाली हाथ छोड़ करके चला गया। यह मनुष्य का जीवन जो मिला है ये यहीं रह जाएगा। इसलिए इसमें रह करके मोह तो करो लेकिन लिप्त ना हो। किसी कवि ने कहा है कि कुसुमों से प्रपूरित ये बाग तेरा, और यहीं पे हरा का हरा रह जाएगा। और पुत्र प्रिया परिवार प्रपंच, और यहीं पे पड़ा का पड़ा रह जाएगा। निज उन्नति का अति होर में अरमान धरा का धरा रह जाएगा। और ये धन धाम अरे ये सगरा तेरा सब यहीं पे पड़ा का पड़ा रह जाएगा। सब यहीं पे पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन जो उस महाकाल की सूचना है, जो उसका आमंत्रण है, उसको पढ़ करके सुनाने का प्रयास यहाँ माध्यम से किया जा रहा है। यह आप अगर अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जितने भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने उस गुरु के माध्यम से अपने जीवन को धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। कबीर दास के जीवन में जब रामानंद गुरु आ गए तो उनका जीवन धन्य हो गया। सूरदास के जीवन में स्वामी वल्लभाचार्य का प्रवेश हो गया तो उनका जीवन धन्य हो गया। तुलसीदास जी के जीवन में स्वामी नरहरि दास का प्रवेश हो गया तो उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ कर दिया। संत दादू थे और जब भगवान बुद्ध की शक्ति उनको प्राप्त हो गई तो दादू दादू बन गए। संत एकनाथ थे, उनके जीवन में जनार्दन स्वामी का जब प्रवेश हो गया तो उन्होंने क्या से क्या कर दिया। संत तुकाराम का नाम सुना होगा। उनके जीवन में चैतन्य बाबा का जब प्रवेश हुआ तो उनका भी जीवन धन्य हो गया। भाइयों बहनों, उसी प्रकार से जब दादा गुरु का प्रवेश परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में हो गया, जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ कर दिया। वैसे ही आपके भी जीवन में गुरु प्रवेश होना चाहता है। इसलिए आपको आमंत्रण दे रहा है, आपको बार बार बुला रहा है और वो कहता है कि हमारा जो युग निर्माण आंदोलन है ये कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, ये वो भगवान ही कर रहा है। ये आपको आशा होगी कि ये चलेगा और बंद हो जाएगा, यह ऐसा संभव नहीं है। जिन लोगों ने हमारे इस प्रयास में लगन लगा करके तड़पन पैदा की है तो समझ लेना चाहिए कि कोई बहकावा नहीं है, ये भावावेश नहीं है। हमारी बहुत बहनें, हमारे बहुत भाई हैं जो इस कार्यक्रम के लिए कितना अथक परिश्रम किया तो ये उपलब्धि मिली है।
उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव आपको श्रेय देना चाहते हैं, आपको सम्मान देना चाहते हैं। रामावतार में अंगद को, नलनील को मिल गया, वो कैसे मिल गया श्रेय उनको, लेकिन अन्य न मालूम कितने साथी थे, उनको वंचित होना पड़ा। तो हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि वंचित आप ना हो। जो इस गायत्री के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने आपको अच्छा बनाने का, आपको ऊंचा उठाने का, आपके मन को धोने के लिए इस सत्संग रूपी, इस यज्ञ रूपी, इस कथा रूपी गंगा नदी में स्नान करने के लिए जो आमंत्रित किया है, जो बुलाया है, इसका बहुत बड़ा प्रयोग है, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। यह मंत्र कोई अच्छा दोहरा लेने से ही सब कुछ नहीं है, इसमें बहुत बड़ा प्रयोग है। लेकिन बच्चा जब पहले कक्षा में प्रवेश होता है तो उसको अल्फाबेट ही सिखाया जाता है। ए फॉर एपिल, एपिल मीन्स सेब, लेकिन उसका उद्देश्य तो दूसरा होता है। वही बच्चा जब ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है तो अल्फाबेट याद हो जाता है और फिर वो शॉर्ट हैंड लिखने लगता है, बहुत तेजी के साथ लिखने लगता है, वो अल्फाबेट छूट जाता है। जैसे टाइपराइटर मशीन होती है, उसमें जिस भी अक्षर पे उंगली रख दोगे वो छप जाएगा। वैसे ही भाइयों बहनों, इस गायत्री मंत्र के माध्यम से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग है कि हमारे अंदर के नस नाड़ियां, हमारे अंदर के कसाय कलमश, हमारे अंदर के दुर्गुण, ये सब भस्म हो जाते हैं। कैसे भस्म हो जाते हैं? जब वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, जब वो गायत्री मंत्र का जप करता है, तब उसके अंदर के सारे कसाय कलमश, दोष दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तेरा नूर सब में समाया हुआ है, ये संसार तेरा बनाया हुआ है। जो सृष्टि की बीज है, सृष्टि बीज जग जनन भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी। इसी मंत्र को भगवान भोलेनाथ जप किया करते थे। ये वही मंत्र है जहां गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि महामंत्र जय जपत महेशु और काशी मुकुति हेतुपदेशु। जो जप करते हुए आपने सुना है कि पवित्र करते हुए अपने जीवन को प्राण त्यागता है, उसकी मुक्ति मिल जाती है। वही वो महामंत्र है जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है गायत्री चालीसा में कि महामंत्र जितने जग माही और को गायत्री समनाही, और सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश है, और आलस पाप अविद्या नाश।